हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषियज्ञ और अतिथि यज्ञ। धर्म अर्थ काम मोक्ष और पंचम पुरुषार्थ भक्ति। ऋक यजु अथर्व श्याम और शिशु वेद, जो सबसे बड़े गुह्य विद्या अध्यात्म वेद है। ब्राह्मण के लिए जजन जाजन अध्यापन अध्ययन और इनका साथ देना लेना दान प्रतिग्रह, सामदान दंडभेद का साथ अपना परमार्थ साधन। क्षत्रिय का, बनिया का कृषि, गोरक्षा, व्यापार, इसका साथ शिव भक्ति और संत सेवा। शूद्र का निष्कपटता, सरलता, सेवा और मालिक का आज्ञा पालन, फिर आत्मकल्याण का मार्ग। ऐसे पांच पांच में सब हमारे हिंदू धर्म का सनातनी परंपरा है। ये पांच को लेकर हैप्पी बर्थडे में 5 कैंडल जलवाते हैं ईसाई और फिर इसको बुझाते हैं। जो आए हैं वो जाएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन हिंदू धर्म का परंपरा ऐसा नहीं, दिया जला जाता है बुझा जाता नहीं, आप बुझ जाता है। मुस्लिम 5 बार नमाज पढ़ाई करते हैं। ये सब 5 का नक्कल है, लेकिन 5 का अक्कल खुद को अपनाना, अनुचिंतन, अनुमनन, अनुशीलन, अनुकरण और अनुचरण। आप तो हमसे बड़े विद्वान हो भाई, समाज में हम क्या जानता हूँ, लेकिन सही बताता हूँ। सत्य, शांति, दया, क्षमा का साथ भक्ति भाव, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म का साथ ज्ञान भाव, धर्म अर्थ काम मोक्ष का साथ निर्मोह भाव और काम क्रोध लोभ मोह मद का साथ तमगुणी भाव। ये भी 5 5 5 5 में है। पुराण, श्रुति, संहिता, उपनिषद और दर्शन, ये भी 5 है। इनमें सब शास्त्र आ जाता है।
गहराई चिंतन कर हमारा हाथ में पाम में 5-5 अंगूठा है। कोई दबाने वाला, क्रोध करने वाला और स्वाभिमान रखने वाला, माथे पे तिलक लगाने वाला और छोटे होकर रहने वाला। ऐसे जब अपना शरीर में भी विभिन्नता है, मनुष्य में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जाति नहीं, जननाथ जाति। इसका साथ जबन, अच्छप, गोलकुंडा, पतित, वर्णशंकर। जबन, अच्छप, पतित, गोलकुंडा, वर्णशंकर ये 5 और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये 9 प्रकार जाति है। वर्ग ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, बनिया वर्ग और शूद्र वर्ग 4 वर्ग में मनुष्य को बांटा जाता है कर्म के आधार पर। ज्ञानी ब्राह्मण है, शिक्षक है, क्षत्रिय रक्षक है और वैश्य पोषक है, पालन करने वाला, और शूद्र सेवक है। ये वर्ग है। और वर्ण में जो आ जाते हैं, वर्ण ये भगवान का सृष्टि है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम, प्रभु कहते हैं। गुण कर्म विभाग सह, तुम्हारा कर्म से तुमको कोई भी कुल में जन्म मिलता है। मनुष्य तो हो, जात पात धर्म वर्ण निर्विशेष में हम मनुष्य हैं, कोई जानवर नहीं है। लेकिन जो जन्म देते हैं भगवान त्रिगुण संसार में, कोई भी वर्ग में आपको वर्ण में जन्म देते हैं, तस्य कर्तारमपि, वही उनके कर्ता भगवान ही है। ऐसे पति पत्नी संगम करके बांझ भी होते हैं, कोई जन्म होकर मर जाते हैं, इसका भी तो कर्म फल है। कोई कोढ़िया या आंधे, छोटे या लंगड़े होकर जन्म होते हैं, कोई धनवान का घर में जन्म होते हैं, कोई अमीर का घर में जन्म होते हैं। इसका मतलब हमारे कर्म और जन्म का संपर्क गहराई है। आयु कर्मंच वित्तंच विद्या निधन में बचे 5 लेकर जीवात्मा आता है संसार में, और 5 लेकर जाता है। कर्म, कर्म का फल, ऋण है, और कर्म का वासना, इसका साथ लिंग शरीर, ये 5 को लेकर जीवात्मा जाता है। तब निश्चित भाव में बड़ा छोटा संसार में है। जब हमारे 5 अंगूठा समान नहीं है तो हम कैसे समान होंगे? लेकिन भावना समान होना चाहिए। तेरा भावना में भाव नहीं तो हरि कैसे मिलेगा? बड़े होकर अभिमानी नहीं होना चाहिए, किसको घृणा नहीं करना चाहिए, उच्च कुल में पैदा होकर। और जब निचली जात में आपका जन्म हुए, अफसोस नहीं रखना। सच्चाई कर्म करो, जैसे करने ऐसे भरने। धर्म का मतलब है, इसका 10 लक्षण है, 5-5, इनको भी 2 भाग कर दो। अहिंसा, सत्य, मस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म रक्षण। इनको भी 5-5 भाग कर दो। सब 5-5 में है भाई। किसका ऊपर आँच न पहुँचाओ, और
पांच का शोधन, पांच का संस्करण, पांच का विचारण, साम दम विचार और साधु संग, इसको लेकर भगवान का चरण कमल में भक्ति को दृढ़ करो। ये मनुष्य जन्म अब एक बार मिला, ये जन्म न मिले दोबारा, दूसरा बार जन्म मिलेगा या नहीं, इसको सोच समझ के कर्म करो और अपना यह जन्म परजन्म और पुनर्जन्म के बारे में को सवारो। समय जाता है, कालो जगद्भक्ष कह, प्रत्ययांतर्गता पुनर्न दिवसो, जो दिन गया वो गया, लौटते नहीं। अपना हित, आत्मा का मोक्ष और समाज का साधन करो, समाज का हित साधन करो। जय श्याराम, जय राधेश्याम। मूर्ति पूजा, प्रकृति पूजा, चल मूर्ति अचल मूर्ति, जैसे शिवलिंग जगन्नाथ कृष्ण राम, ये अचल प्रतिमा है, इसका पूजा करो। 5 उपचार, 16 उपचार, 64 उपचार से पूजा करो। 64 व्याधि से मुक्त हो गया आप। परम जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़ितम, व्याधि नष्ट हो जाएगा प्रभु का पूजा करने से। 64 उपचार से पूजा करो। नारियों का 64 कला है, प्रभु जी का 64 कला है, भक्त का भी 64 कला है। ये 64 नारी तो माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है और बेटी भी है। नियत रक्षा करके नारियों का साथ हर कोई धर्म निभाओ, जथा विधि विहित कर्म। तुम एक, तुम्हारा माता एक, पिता एक, एक पृथ्वी में जन्म हुए हो, एक वर्ण, एक जाति, एक वर्ग का मनुष्य हो, एक शरीर है तुम्हारा, कितना पत्नी चाहिए? भोगी कामी मत बनो, भोग करो, तेरा त्यक्ते न भंजी था, लेकिन उपभोगी नहीं हो, उपभोग नहीं करो, उपभोग करो, इसका इस्तेमाल करो अच्छी तरीके से। संयम, सदाचार, सत्संग, सत्कर्म और सत चिंतन से मनुष्य खुद को पहचानते हैं। नहीं तो मरने तक कुछ भी नहीं जानते, मैं मनुष्य हूँ या जानवर। एक खोखा में रहने से मनुष्य का, खोखा में मनुष्य नहीं हो जाते हैं। मनुष्य का फिर मनुष्य होना चाहिए, इसीलिए वेद कहते हैं मनुर्भव, मनुष्य हो, मनुष्य बनो। हम मनुष्य नहीं हुआ। मत्पा शिवानि कर्माणि कुर्वन्ति इति मनुष्यः मनुर्भव मनोइव मानव, मनुष्य हम मनु है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त शरीर हमको मिला। ये ब्रह्म ज्ञान का उपयोग करना, त्याग, सेवा, बलिदान से, निस्वार्थ भाव से प्रभु मिलते हैं। समाज का सेवा करो, प्रभु को भक्ति करो और अपना जीवन को संवार लो। जय श्याराम, जय राधेश्याम। ये गहराई ज्ञान है। इसका एक एक पॉइंट को जब हम समझाएंगे, आधा घंटा लेकर 24 घंटे में भी ये कथा नहीं सरेगा, पूरी नहीं होगा। तो आज इतना। प्रभु सबका मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। प्रभु सबका मंगल करे, सब सुखी बने और सबको रोग मुक्त बनाए, स्वस्थ बनाए। आपस में सब प्रेम करें, विद्वेष मनोभाव ना आए,
पिता माता सेवा, गुरुजन का सेवा, अतिथि सेवा, साधु संत का सेवा, गौ माता की सेवा, ये सब ज्ञान सब लोग को मिले। जीव हिंसा ना करें, कोई दुष्कर्म ना करें, सट्टेबाज, लफड़बाज, नशेबाज, हिंसावादी, ये हलाल फलाल जीव हिंसा ना करें, शांति से रहें। नशेल होने से दिमाग खो जाता है, हिंसक का क्रोध बढ़ जाता है, बहु स्त्री संग में काम बढ़ जाता है और अर्थ चिंता करने वाला का लोभ बढ़ जाता है। ये सब छोड़कर सत्य, शांति, दया, क्षमा का अनुचरण करके स्वस्ति पंथा अनुचरेम, समाज में जब अच्छा तरीके से जियो और हर जीव को जीने दो। जय श्याराम, जय राधेश्याम, जय जगन्नाथ, जय महाकाल, पार्वती पते हर हर।